अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहद अहमद और आप देख रहे हैं वी टॉक। आज मेरे साथ जो जो गेस्ट मौजूद हैं, उनकी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर काफ़ी सॉलिड ग्रिप है। वो वैसे तो हम टीवी में एक सीनियर प्रोड्यूसर के ओहदे पे काम कर रहे हैं, बट साथ-साथ वो अपने आजकल ये जो ईरान और यूएस वॉर चल रही है, उसके ऊपर एक्सप्लेनेंस बना रहे हैं, ईरान की तारीख बता रहे हैं, अमेरिकन पूरी जो हिस्ट्री है, मतलब ही नोज़ वेरी वेरी वेल, उनकी काफ़ी सॉलिड ग्रिप है। तो मेरे साथ मौजूद है नन अदर देन साद असगर। साद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, थैंक यू अहद फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी तारीफ़ों के काबिल नहीं था जितना आपने करा दिया। बस जस्ट अ हम्बल क्या कहते हैं जर्नलिस्ट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। नहीं, नहीं, आपको वैसे तो मैं अभी आपको आप करके पुकार रहा हूँ, वैसे तो क्योंकि हम बड़ी फॉर्मली बात कर रहा हूँ, वैसे तो हम बहुत पुराने कोलीग्स हैं, हमने मीडिया में इकट्ठे काम शुरू किया था ऐसे और ही, ऐसे ही। आज से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला ओवर दीज़ इयर्स। ही हैज़ अ वेरी सॉलिड ग्रिप ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। साथ इस्लामाबाद पिंडी में क्या चल रहा है भाई? सुना सारा बंद किया हुआ है? इस्लामाबाद पिंडी में आप ये समझ लें कि वही चल रहा है जो इस टाइम पे ना आबना हुरमुज़ में चल रहा है। ठीक है? हुँ, कि मतलब ये है कि अ, कुछ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ शौक भी सी समथिंग लाइक दैट कि एक तरफ ईरान की बंदिश दूसरी तरफ ट्रम्प साहब की बंदिश। यहाँ पे सीन ये है कि उन्होंने आना है नहीं आना, उसके लिए सिक्योरिटी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए अथॉरिटीज़ को जो है वो नेसेसरी मेजर्स करने पड़ेंगे और वो ज़रूरी हुँ, भी है। तो हुँ, उन नेसेसरी मेजर्स में ज़ाहिर बात है जो एक्सटेंडेड रेड ज़ोन का एरिया है वो बदस्तूर बंद है। अलबत्ता जो हुँ, कनेक्टिंग रोड्स हैं और हाईवेज़ हैं वो खुली हुई हैं। जिनके मतलब ये हुँ, खदशा था कि अगर वो भी बंद हो जाए तो फिर ज़ाहिर बात है एक शहर में पूरा जो है ना वो एक मेहम हो जाता है। बट फिर भी अल्टरनेटिव रूट्स का पहले से ही बड़ा एक लेआउट प्लान जो है वो दिया गया था इंतज़ामिया की तरफ से। एक जो मसला आ रहा था इस्लामाबाद में वो ये कि जो बस स्टेशंस वगैरह जो थे उनको बंद कर दिया जिसमें इंटरसिटी कम्यूट करने वाले लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी और बल्कि अब आज मतलब गुज़िश्ता रोज़ जो है जो 1-2 की बस स्टेशंस हैं उनको खोल दिया था और हुँ, वहाँ से शुरू हो गई थी ट्रांसपोर्ट भी। तीसरी जो बड़ी हुँ, प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम पे वेल हैवी ट्रैफिक जो है वो उसका अभी तक बदस्तूर शहर में दाखिला बंद है। हुँ, और आपको पता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो गुड्स हैं वो ज़ाहिर-सी बात है पूरे पाकिस्तान की तरह यहाँ पे भी एक वेरी इम्पोर्टेंट हब कि जहाँ पे जो है हुँ, वो आइटम्स जो है वो कंज़म्पशन वाली जो आइटम्स हैं, कंज़्यूमर गुड्स हैं, उनकी जो है हुँ, वो डेली बेसिस पे तरसील होती है। वो तरसील बंद हुँ, होने की वजह से थोड़ी-सी लिटिल बिट आई वुड से कि थोड़ा-सा पैनिक भी है और शॉर्टेज भी है बट नॉट अ बिग डील। बट हाँ, हुँ। एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट जो है वो अराइज हो रहा है इस टाइम पे बिकॉज जो है वो गुड्स की जो है ना वो मूवमेंट वो अभी हुँ। तक स्टेबल नहीं। साथ अगर देखा जाए तो ये इस टाइम पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद के ऊपर लगी हुई हैं कि इस्लामाबाद ने जो टॉक्स हैं वो मतलब होस्ट करनी है। तो अगर अभी हम सारी चीज़ें एक दफ़ा शहर खोल देते हैं, तो इससे एक इम्प्रेशन भी पूरी दुनिया को जाएगा कि शायद इस्लामाबाद में कोई बातचीत का सिलसिला दोबारा से नहीं होगा। तो मेबी इस वज़ह से भी जी, जो स्टेट है हमारी उसको ऐसा ही ये है। हो। ऐसे ही है और देखिए सिक्योरिटी मेजर तो बहरहाल जो है ना वो रखना ही होगा बिकॉज ये इतनी फ्लूइड सिचुएशन है और इसमें इतनी अनसर्टेनिटीज जो है ना वो ओवर द टाइम अभी इन्वॉल्व आ रही हैं मुसलसल कि हुँ, इट्स नॉट बाय चॉइस। ज़ाहिरी बात है हुँ, मैंने जैसे अपनी बात शुरू की तो मैंने यही कहा कि सिक्योरिटी इज़ पैरामाउंट और जो नेसेसरी मेजर्स हैं वो ऑर्गेनाइजर्स को और बीइंग फोर्स इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को वो करने ही हैं और वो इन प्लेस भी हैं। ऐसा नहीं है हुँ, कि ज़ाहिरी बात है एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लास्ट फ्राइडे से एंटिसिपेट किया जा रहा था कि मेबी दे कैन हुँ, कम बाय दैट लास्ट वीकेंड बट हुँ, वो तो नहीं हो सका। बट फिर 24 घंटे का 24 घंटे का 24 घंटे का अब तो इवन ये कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी कह दिया 36 टू 72 आवर्स। पहले तो वो बड़े प्रोबेबल थे ना गुज़िश्ता दिनों में जैसे वो कह रहे थे कि ओके मंडे को टॉक्स रिज्यूम हो रही हैं, ओके ट्यूसडे को हो रही हैं। तो वेडनेसडे को आके हुँ, उन्होंने भी फिर एक प्रोबेबल विंडो की बात करनी शुरू कर दी। तो
उस हुँ, हुँ, सारी सिचुएशन में ऑफ कोर्स सिक्योरिटी और बाकी अरेंजमेंट्स को जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो होस्ट हैं, जो मीडिएटर है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, they are doing everything to keep all those boxes checked, कि वहां से किसी हुँ, किस्म का कोई जो है ना वो रुकावट ना आए। रुकावट है जिस तरफ से, वो आपको भी पता है कि ईरान एक अपना माइंडसेट रखता है, उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। यूएस हुँ, वो उसकी एक अपनी सिचुएशन है। मतलब इट्स pretty much a chessboard, right? Both sides हुँ, are just uh, मूव एंड काउंटर मूव हो रही है, जो हमें भी नजर आ रहा है। सो हुँ, कुछ भी हुँ। कह पाना सर्टेनिटी के साथ इस टाइम पे जो है वो मेरा ख्याल है कि वो दैट वुड नॉट बी प्रूडेंट। आपके ख़्याल से ये जो अभी ईरान अभी जो अपनी रेजिस्टेंस शो कर रहा है, अभी आज हम बात कर रहे थे कि ये जो उनका जो पेट्रोल है, जो इनकी ऑयल है, वो कहते हैं कि उनके पास वहाँ पे ऑयल की जो उनकी जो स्टोरेज है, वो फुल हो जा रही हैं और उनके पास अब मज़ीद मतलब वो कह रहे हैं कि आप समझें कि उनकी जो वो जो टैंक्स हैं उनके, जो स्टोरेज टैंक्स हैं, वो फुल हो रहे हैं और उनका जो पेट्रोल है, जो ऑयल है, वो कल को ज़ाया होगा अगर रास्ते नहीं खुलते उनके लिए। आज सुनने में आया कि आज उनके अमेरिका ने जो 17 से 18 जहाज़ उनके गुज़रने दिए हैं वहाँ से और उनको रोका नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या देख रहे हो कि डोनाल्ड ट्रम्प एक ट्वीट करता है, मार्केट पूरी हिला देता है, टाइमिंग्स ऐसी होती हैं पूरी दुनिया आज हम यहाँ पे सुबह उठ रहे होते हैं, वहाँ पे वो जाग रहा होता है, मतलब मार्केट फ्लक्चुएशंस इस तरह से चल रही हैं। अभी रिसेंटली अभी-अभी उनकी एक स्टेटमेंट आई है, जिससे मुझे लगता है कल हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर एक एक पॉजिटिविटी नज़र आएगी कल उस स्टेटमेंट की बिहाफ़ के ऊपर। तो आप क्या देख रहे हो मतलब क्या होने जा रहा है? आप क्या ओवरसी कर रहे हो कि इस जंग के बाद दुनिया का नक्शा क्या आप देख रहे हो? आप क्या समझ रहे हो क्या होगा? देखें आज जितनी इश्यूज को आपने इस एक क्वेश्चन में रेज किया है ना, मतलब हुँ, उसी से आप जो है ना वो इशू की कॉम्प्लेक्सिटी को आप गेज कर लेंगे। इट्स मल्टी फैसेटेड, राइट? हुँ, रहा, हुँ, अगर इसको पॉइंट बाय पॉइंट लेते हैं, राइट? आपने शुरू की बात के जो है वो होने क्या जा रहा है, इन द सेंस कि हुर्मुज बंद है, ईरान को इसकी क्या इम्प्लीकेशन फेस करनी पड़ेंगी। ये पहले राउंड का खात्मा जब हुआ था, सीज फायर उसके बाद इंटैक्ट रही, पहले राउंड का खात्मा हुआ, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो ब्लॉकेड इन प्लेस की इंडियन ओशन में और गल्फ ऑफ ओमान में, हुँ, एक तो बात ये है कि इसको टारगेट किया गया ईरान स्पेसिफिक। इसकी एक मिसाल मैं आपको माजी से देना चाहूँगा। हुँ, 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ। इसको हुँ, ब्लॉकेड कहा जा रहा है, फुल फ्लेज ब्लॉकेड कहा जा रहा है। ब्लॉकेड इंटरनेशनल टर्म्स में इज कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर, इंटरनेशनल लॉ की लैंग्वेज में, हुँ, हुँ, प्लेन एंड सिंपल। तो हुँ, जब आपका सीज फायर हो गया, आपका राउंड का पहला जो है वो टॉक्स का पहला राउंड हो गया, उसमें ईरान ने थोड़ा-सा ये किया कि ईरान ने हुर्मुज़ को उस टाइम पे खोलने का ऐलान नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी उस विंडो को ग्रैब करते हुए, अमेरिकन्स ने बताया मुझसे कि उन्होंने उस हुँ, विंडो को ग्रैब करते हुए वहाँ पे अपनी ब्लॉकेड इन प्लेस कर दी और ब्लॉकेड को ये कहा कि दिस इज़ प्योरली ईरान स्पेसिफिक और एनी शिप्स रिलेटेड टू ईरान और कमिंग आउट फ्रॉम देयर पोर्ट्स, दे विल बी हुँ, चेक्ड और दे विल बी इंस्पेक्टेड, राइट? हुँ, अब हुँ, ये नेचर जो है ना, इट्स नॉट सॉर्ट ऑफ अ फुल ब्लॉकेड, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ क्वारंटीन, जो कि हुँ, माजी में भी 1962 में क्यूबा के ऊपर अमेरिका ने कैनेडी के अंडर जो है वो ब्लॉकेड इम्पोज की थी, लेकिन हुँ, उसको टेक्निकल नाम दिया गया क्वारंटीन का। वो हुँ, इसलिए नाम दिया गया क्योंकि क्यूबा के आइलैंड पे जो सोवियट्स थे, दे वर इंस्टॉलिंग देयर मिसाइल्स एंड उससे अमेरिकन कॉन्टिनेंट डायरेक्टली थ्रेटन था, बिकॉज एक न्यूक्लियर डिटेरेंस के तौर पे जो है वो क्यूबन आइलैंड के ऊपर जो है वो रशियन मिसाइल्स आ रहे थे, उसके ऊपर वो अगर वो मिसाइल्स जो है वो न्यूक्लियर टिप्ड होते तो हुँ, 80 मिलियन अमेरिकन को उस टाइम पे जो था वो डायरेक्ट खतरा था, दे वर अंडर न्यूक्लियर थ्रेट। तो इसलिए हुँ, अमेरिका ने उस टाइम पे ये तासुर देने के लिए कि हमने क्यूबा पे ब्लॉकेट नहीं लगाई, क्वारंटीन लगाई है, हुँ, ताकि एक वो थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाए कि ब्लॉकेट का डायरेक्ट मतलब है जी हुँ, एक्ट ऑफ वॉर।
तो हम एक्ट ऑफ हम्म, वॉर नहीं कर रहे, हम क्वारंटीन कर रहे हैं, प्रिकॉशनरी कर रहे हैं कि हम क्यूबा की तरफ जो भी शिप्स आ रहे होंगे उनको इंस्पेक्ट करेंगे, अगर उनमें कोई ऐसे मिसाइल्स हुए या ऐसा कोई मटेरियल हुआ जिसके ऊपर हमें ऑब्जेक्शन है तो विल सेंड देम बैक। सो दैट वाज हम्म, क्वारंटीन। अब यहाँ पे भी हम्म, हमें लाइकली अगर अमेरिका इसको क्वारंटीन कह देता, स्ट्रेट अवे ब्लॉकेड ना कहता, तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती थी। लेकिन ईरान के पर्सपेक्टिव में ब्लॉकेड ही रहनी थी, क्योंकि ईरान की पोर्ट से निकलने वाला शिप या ईरान की पोर्ट की तरफ जाने वाला शिप जो है वो यूएस का टारगेट था। ठीक है, हम्म, तो इसलिए मतलब एक तरफ आप डी एस्केलेट कर रहे थे चीजें, आपने फौरन एक एस्केलेटरी मेजर कर दिया कि आपने कोई गोला बारूद कुछ नहीं चलाया, ठीक है, लेकिन हम्म, आपने एक्ट ऑफ वॉर जो है वो एक कदम एक स्टेप आगे ले लिया। टारगेट जो आपने इशारा किया कि ईरान की ऑयल कैपेसिटी को एक्सप्लॉइट करना, इसको फिर हम्म, देखें कि इसको तकवीत कैसे मिलती है। ईरान ये कह चुका था कि उसके जो है वो ऑलमोस्ट 3 माह का जो ऑयल है वो ऑलरेडी समंदर में हाई सीज में फ्लोट कर रहा है, मींस हम्म, ऑन शैडो टैंकर्स और ऑन ऑर्गेनाइज, मतलब यह कि ऑफिशियल फ्लैग्स के नीचे जो टैंकर्स थे जैसे चाइनीज शिप्स हैं या दीगर थे, उनकी सूरत हम्म, में ऑलरेडी वो हाई सीज में मौजूद है। सो दे डोंट हम्म, केयर, दे इनिशियली प्लेड दिस। हम्म, अब ईरान का जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर पे खार्ग आइलैंड में जो उसके ऑयल स्टोरेजेस हैं, और खार्ग आइलैंड से ही मेन वो अपना जो है वो शिपमेंट्स जो है वो उनको उन पे ऑयल कैरी करते हैं और क्रूड ऑयल जो है वो आगे एक्सपोर्ट करते हैं। हम्म, उसकी 2-3 मुतज़ाद खबरें हैं। एक है कि जी 13 दिन का उनका ऑयल स्टोरेज है, ठीक है? हम्म, तो 13 दिन के ऑयल स्टोरेज के बाद क्या कहते हैं, उनके पास कैपेसिटी नहीं है। एक व्यू ये है कि दे हैव 90 डेज़ ऑयल स्टोरेज, ठीक है? हम्म, सो इट कैन नॉट बी वेरिफाइड, यस दैट्स ईरान सीक्रेट, बट जनरल कंसेंसस इस बात पे है कि 13 दिन का जो है ना वो ऑयल स्टॉक्स उनके पास वहाँ पे हम्म, मौजूद होते हैं। अब उन 13 दिन के हिसाब से देखें तो अगर वो ईरानी पहले क्लेम कर रहे थे कि उनका 3 माह का ऑलरेडी फ्लोट हो चुका हुआ है, वो समंदर में है, हाई सीज में है। अमेरिका ने 1 माह की पाबंदियां भी उठाई कि ओके ठीक है, जिसको जहां से ईरानी तेल मिलता है खुले समंदर में ले लो, ठीक है। फिर हम्म, 19 अप्रैल को उन्होंने दोबारा वही पाबंदियां इंपोज कर दी, उसी के तहत इंडिया ले रहा था, ठीक है, हम्म, रशियन और ईरानियन ऑयल, और उसी तहत जी, बाकी भी ले रहे थे। हम्म, अब जब उन्होंने वो पाबंदियां लगा दी और दूसरी तरफ से ये ब्लॉकेड इम्पोज कर दी, और फिर उस दौरान इंसिडेंट भी हुए कि ईरानी शिप्स आगे बढ़े, अमेरिकन ने उनको डिटेल करने की कोशिश की एंड दे मूव बैक, वो वापस चले गए। हम्म, तो अगर 13 दिन की विंडो एक्सप्लॉइट होती है तो उसके बाद ईरान को अपने वेल्स को बंद करना पड़ेगा। जब वेल्स बंद होंगे तो उस सूरत में ईरान के साथ एक बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम है कि उसका सिस्टम कुछ ऐसे, उनका जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर वो ऐसे है कि उसमें वाटर हम्म, सीपेज का जो है वो एक इम्कान है। और अगर वो हम्म, अपने ऑयल वेल बंद करते हैं, वाटर सीपेज होती है, तो इन द लॉन्गर रन फॉर परमानेंट फ्यूचर, फॉर लाइफ टाइम उनका हम्म, 3 लाख से 5 लाख बैरल की जो प्रोडक्शन है उसका वो डैमेज आएगा उनको एवरी डे। अगर वो 3 से 5 लाख या 1 मिलियन मेरे भी को लेट्स सपोज। आपको इसकी इसकी एग्जांपल वो याद है कोविड के टाइम्स के ऊपर, जब सऊदीया ने कहा कि हमारे ऑयल टैंकर्स फुल हो चुके हैं, आप हमसे डिस्काउंट पे लें ऑयल, स्टोरेज के पैसे भी यस, हम आपको देंगे, स्टोरेज के ऐसे ही पैसे भी हम बिल्कुल आपको देंगे, तो उसको उठाओ और ले लो, रख लो अपने पास, अपने ऐसे ही मुल्क ले जाओ। और तो उसमें इस सूरत उस हाल उसी में दौरान आपके ख्याल से चाइना विल बेयर दैट, क्योंकि चाइना भी मेजर बायर है ईरानी ऑयल का। देखिए बेयर दैट और नॉट, इससे ज्यादा बड़ा इस टाइम पे अगर देखा जाए तो अपेरेंटली चाइना ने सारी कंटिजेंसीज की होंगी। मतलब हम्म, एक ख्याल है कि उसके पास 4 से 6 माह का ऑयल रिजर्व जो है वो होता है। हम्म, दे थिंक लॉन्ग, और उन्होंने इस जंग के शुरू होने से पहले बाय द वे मैसिव जो है ना वो परचेजिंग शुरू कर दी। इवन ड्यूरिंग 28 फेब से लेके जब से ये जंग शुरू हुई थी टिल 7 मार्च, इस हम्म, दौरान हुर्मुज हम्म, से चाइनीज हम्म, शिपमेंट्स गुजरती रही एंड चाइनीज वर बाइंग हम्म, लाइक एनीथिंग। आई मीन दे हम्म, हैड सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज, सो दैट्स व्हाई दे वर बाइंग ना, ठीक है। हम्म, तो ऑयल उनका उतना मसला नहीं है। अभी जो करंट जो सिचुएशन जहां से डिविएट हुई है या खराब होना शुरू हुई है वो आप देखें कि शिपमेंट चाइना से आ रही थी, ईरानियन शिपमेंट थी, और उसके जो इंजन में जो है वो होल करके तो उसको कॉन्फिस्केट किया यूएस नेवी ने।
फिर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में भी एक टैंकर के ऊपर जो है वो उन्होंने इसी तरह रेड किया और उसको भी जो है उन्होंने जो है वो कॉन्फिस्केट किया। सो ये मैसेजिंग गलत होगी। अब ये कोई नहीं बता रहा कि उसके अंदर क्या था, और फिर उसकी आपको सिग्नल क्या मिलता है आज। उसका दूसरा सिग्नल आज आपको ये मिलता है कि आज जो है वो स्कॉट वेस्टनेट जो है वो अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है वो खड़े होते हैं, वो कहते हैं जी 14 एंटिटीज पे, ठीक है, 14 इंडिविजुअल्स पे, कंपनीज पे और एंटिटीज पे हम जो है वो बैन लगा रहे हैं। अब ईरान इज ऑलरेडी हाईली सैंक्शनड नेशन, वी नो दैट सिंस 1979, राइट। उन पे पहले जो हॉस्टेज क्राइसिस हुआ वहीं से सैंक्शन शुरू हो गई, ठीक है, और उसके बाद फिर एस्केलेट करती करती सैंक्शंस की नेचर बदलती रही, कभी न्यूक्लियर प्रोग्राम, कभी वेपन्स जो है मिसाइल प्रोग्राम, कभी इंसानी हुकूक, और कभी जो है वो टेरर फंडिंग और टेरर एक्टिविटीज और टेरर फाइनेंसिंग, यानी कि ईरान को टोटल पराया स्टेट बना दिया, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से भी निकाल दिया, उन पर ऑलरेडी इतनी सैंक्शंस। आज वाली जो बिल्कुल। सैंक्शंस इन्होंने लगाई हैं, जो रिसेंट लगाई हैं, उसमें वो हम्म, क्या कह रहे हैं कि हम्म, वो कंपनीज जो यूएई और टर्की से जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, हम्म, वो इंडिविजुअल्स जिनका सम सॉर्ट ऑफ वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग या वेपन्स की बाइंग एंड सेलिंग से किसी तरह का कनेक्शन है, उनके ऊपर जो है दे इम्पोज दीज सैंक्शंस। व्हाट डज इट मीन? अब एक वो कार्गो प्लेन पकड़ा गया, शिप पकड़ा गया, कार्गो शिप, उसके अंदर से अमेरिकन को ऐसा क्या मिला कि दे टुक दिस डिसीजन ऑल ऑफ सडन? ऑलरेडी हाईली सैंक्शनड जो मुल्क है उसके ऊपर मजीद सैंक्शंस क्यों लगानी पड़ी? तो हम्म, ये सिचुएशन कुछ तो बता रही है कि अभी ईरान अगर अनकंफर्टेबल हो रहा है, आज ईरान की तरफ से भी फिर वो शॉर्ट फायरिंग की जो है वो सिचुएशन है, वो तो इंडियंस का तो ड्रामा ही हो गया ना जी। वो तो उन्होंने फेक क्रिप्टो को पे कर दिया, और उसके बाद जब उन्होंने आईआरजीसी से वहां से गुजरने की इजाजत चाहिए, तो वो कह भी रहा था चीख चीख के कि आई एम ऑन नंबर सेकंड ऑन योर लिस्ट। बट उन्होंने बाद में उसको कहा भाई कौन सी सेकंड लिस्ट, किसको पैसे पे कर दिए हैं, हमें तो कुछ नहीं पे किया। तुम है, इंडिया इज द फर्स्ट नेशन के जिसके साथ स्कैम हुआ है हाई सीज में, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। क्रिप्टो करेंसी में। मुझे तो सबसे ज्यादा मजा आज पता है किसको आ रहा है? मुझे अर्नब गोस्वामी, जब वो खुल रहा है ना, लोग उसको आके जब कुछ टॉन्ट मार रहे हैं, आई एम एंजॉयिंग दिस। माय गॉड, माय गॉड, उनकी फ्रस्ट्रेशन ही देखी जा रही, मिजरेबल लग रहे हैं वो बेचारे। मुझे थोड़ा सा तरस भी आ रहा है उनके, यस, समझ यस, नहीं आ रहा कि मतलब उनका मतलब मैडनेस की कोई इंतहा होती है कि अच्छा चले अब आप वो मुझे एक ये मिसाल बताएं। बड़ी अजीब सी हो जाएगी शायद इस सॉरी। मौके पे, सॉरी, एक मिसाल बड़ी अजीब सी थी लेकिन शायद इस मौके पे देनी चाहिए, वो बड़ी अप्रोप्रिएट है। एक हाँ, सास बहू, दोनों में आपस में बहुत नोकझोंक, बहुत लड़ाई हुआ करती है, राइट। हाँ, तो इतनी एक दूसरे की मुखालिफ कि एक दिन सास जो है वो बहू से कहती है अल्लाह करे तेरा जो शौहर है ना वो मर जाए, ठीक है। हम्म, तो वो बहू जो है वो आगे से हैरान होकर कहती है, बल्कि उसके साथ एक खातून होती है, उसको कहती है उसका शौहर मरेगा, तेरा बेटा भी तो मरेगा। कहती जो हाँ। मर्जी हो, चाहे मेरा बेटा मरे, ये तो बेवा होगी ना। तो इंडिया की ये कैफियत हुई, राइट। सही, इंडियन बिल्कुल। मीडिया की यही कैफियत है इस टाइम। अच्छा, अब आप आए जरा अपने ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि वेयर आर वी स्टैंडिंग? हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इस टाइम? क्या हम, बड़े लोग बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की गुड्डी चढ़ी हुई है इस टाइम पे फुल हवाओं में है पाकिस्तान। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान, मैं अमेरिका अमेरिका जो अभी आपके बारे में बड़ी तारीफें कर रहा है, अमेरिका विल टेक अ बिगर वर्क फ्रॉम यू, मतलब कोई ऐसी बड़ा कुछ काम करवाएगा आपसे। डू यू थिंक सो समथिंग गोना हैपन लाइक दिस वे? पहले पार्ट पे रुकते हैं। यू आस्क प्लेन एंड सिंपल कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। आई वुड से हम्म, इन वन वर्ड, ऑन अ वेरी टफ स्पॉट, हम्म, ठीक है। मतलब लेकिन ये है कि सो फार पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डिड वेरी वेल। देखिए, yeah, जब जंग हो रही थी, द बिगेस्ट रिस्क वाज दैट ऑल द गल्फ नेशंस विल जंप इनटू दिस वॉर, yeah, एंड देन इट वुड हैव बीन फुल ब्लोन, क्या कहते हैं ना वो, शिया सुन्नी खुदा न खास्ता, हम्म, ठीक है। हम्म, उन डिवाइडेड लाइंस के ऊपर जो है ना वो चीजें जानी थी, ठीक है। हम्म, तो वी somehow managed to steer through that situation. I will not say that we are fully out of that situation. हम्म, We steered through that situation. हम्म, Careful balancing act
डिफिकल्ट एक्ट, सऊदीया के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट, ईरान के साथ एक चैनल हमारा खुला हुआ है, और ईरान के साथ बाय द वे चैनल ऑल ऑफ सडन एकदम से नहीं खुला, ईरान के साथ चैनल हमारा फ्रॉम द डे वन ही खुल गया था, ठीक है। और उसके कुछ इशारे भी हमें मिल रहे थे कि 1.5 घंटा मसूद पजेश्कियान साहब के साथ 24 मार्च को, जब सीज फायर और इस सब का कहीं पे दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, जो है प्राइम मिनिस्टर उनके साथ बातचीत कर रहे थे, द फील्ड मार्शल CDF was also engaged with all the concerned waters। तो एक नजर आ रहा था कि एक डिफिकल्ट स्पॉट है, ठीक है। PM और FM का जो है, फील्ड मार्शल का जो है सऊदी ट्रिप, फिर जो कमेंडेबल रोल रहा हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर साकदा साहब का, उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। द वे दे सारे एंगेज टर्की, इजिप्ट, गिरवी ठीक और है। उन्होंने तो हम्म it was, I mean, it has never been an easy journey, no doubt about it, right? अब जहां पे हम खड़े हैं उसको मेंटेन करना is another challenge, ठीक है। This is second time that Donald Trump accepted field marshals and prime minister's request। of course फेस सेविंग पाकिस्तान ही दे रहा है अमेरिका को, अमेरिका को अच्छी खासी कुट लगी है, ईरान सर्वाइव, ईरान इज स्टैंडिंग, उसके भी स्टॉक पाइल्स इंटैक्ट है, जो कि खबरें हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, बट ईरान अगर 100 के करीब वेव्स पहली जो है वो 1 सवा माह में भेज सकता है, तो जाहिर बात है दे सर्टेनली वुड हैव अरेंज्ड टू prolong this war till some more months, couple of months or 3 months or maybe more। उस सिचुएशन पे तो वापस नहीं जाना चाहता डोनाल्ड ट्रम्प भी, ये तो नजर आ गया। और ये बात पहले ही प्रेडिक्टेबल थी कि ठीक है यार, आज 21 की रात को खत्म हो रही है, पाकिस्तान के टाइम 4:50 पे खत्म हो रही है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो है वो ट्वीट किया, हो जाएगा सीज फायर। एक दिल में थी बात, और इवन आई वाज डिस्कसिंग इट विद माय कॉलीग्स दैट मे बी जस्ट वेट एंड वॉच कि रात के किसी पहर पे क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर का, शायद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ट्वीट आ जाएगा और डोनाल्ड ट्रम्प उसको एज यूजुअल दोबारा वही कर लेगा और हो जाएगा सीज फायर, और वो वैसे ही हुआ। तो वो फोर्सिबल था, वो हो सकता था। बट अब यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प ने स्टेटमेंट इशू किया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने फिर ईरान की तरफ बॉल फेंकते हुए कहा कि यार आपके घर में डिवीजन है, हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, टेबल पे ठीक है, हम वेट करने को तैयार है, लेकिन एक मामला ये भी है कि आप लोग जो है ना वो सॉर्ट कर लें, अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें कि आप लोगों ने क्या चाहते हैं। आई मीन यहाँ तक बातें हो रही थी इस्लामाबाद में कि जी बात इस बात पे अटकी हुई है कि वेदर अमेरिकन्स विल टेक ऑफ फर्स्ट फ्रॉम US soil और द इरानियन डेलीगेशन विल टेक ऑफ फर्स्ट। तो फिर क्या कहते हैं ना, हम उसके मुताबिक करेंगे कि ऐसा ना हो हम हवा में हो, आप इनकार कर दें, हमारी बेइज्जती हो जाए, ठीक है। तो स्टेक्स उनके भी हैं, हमारा एज ए मीडिएटर, एज ए फैसिलिटेटर ये स्टेक जरूर है कि यार ये किसी तरह ये आग रुके, वरना हम भी इस आग में चलेंगे। बाकी दुनिया इसकी कदर करती है, इंडिया कदर करता है नहीं करता, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बेसिस पे सोचें तो हमारी प्राइम ड्यूटी यही है कि यार ये जंग रुकी रहे किसी ना किसी तरह। अब यहाँ से जंग की नाकामी होती है तो ये अकेले पाकिस्तान की नाकामी नहीं होगी, ये पूरी दुनिया की नाकामी, बिकॉज एवरीवन फेस जो है ना वो कॉन्सिक्वेंस। फर्टिलाइजर वहां से नहीं जाएगा, क्रूड ऑयल नहीं जाएगा, जेट फ्यूल नहीं जाएगा, ठीक है। दीगर जो 73 आइटम्स वहां से उस हुरमुज से गुजरते हैं, अगर वो नहीं जाएंगे तो दुनिया सारी सफर करेगी, और हम अकेले नहीं करेंगे, हम तो करेंगे जो करेंगे और फिर मैनेज भी करेंगे अपने आप को जैसे तैसे, बट ये सबके फेलियर होगा। इसलिए पाकिस्तान पे होना चाहिए। हाँ, लॉन्गर रन में ट्रम्प हमारे साथ क्या करता है तब की तब देखी जाएगी। उसके साथ वो ये वही ट्रम्प है ना जिसने ट्वीट किया था कि वी गॉट नथिंग, लाइज एंड डिसीट, ठीक है, $33 बिलियन एंड ऑल दैट। ये भी हिस्ट्री है। वो पल में सोना, वो क्या कहते हैं, पल में सोना पल में माशा, वो इस टाइम पल में तोला पल में माशा। हाँ जी, हाँ जी, वो उन भजन का तो वही सिस्टम है वो वहां पे। लेकिन एक बड़ा कॉमन एक क्वेश्चन साद आपसे पूछना चाहता हूँ कि यार हर पाकिस्तानी की एक जो हमारे जो नाकिस जितनी सोचें हैं उसके मुताबिक एक सवाल है मेरे पास। एक वो सवाल ये है कि आपको लगता है कि दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, टॉप जैसे सुपर पावर है, कि अभी जैसे अमेरिका इज लीडिंग इन दैट, डू यू थिंक सो कि ये इट गोना शिफ्ट टू चाइना? और ये एक बड़ा एक कॉमन आजकल एक डिबेट चल रही है
ये एक आखिरी इस पे जवाब दें और देन वी विल वाइंड अप। देखें, हाँ, अमेरिका वो हाथी है, अगर वो हुँ, गिरेगा ना तो इसके नीचे हुँ, बहुत सारे आके कुचले जाएंगे। ठीक है, ये वर्ल्ड ऑर्डर जो है हुँ, ये ऐसे नहीं चेंज होना सर, हुँ, विथ जस्ट पोलाइटली आस्किंग। वो पंजाबी का शाह हुसैन का एक शेर है, जिसका एक हुँ, मिसरा है कि तख्त नहीं मिलते मांगे, हुँ, कि मांगने से तख्त नहीं मिलते। ठीक है, हुँ, चाइना बिहाइंड द सीन्स ब्रिक्स पे लेके आने की बातें हो रही हैं, स्विफ्ट के पैरेलल सिस्टम खड़ा है, द होल फाइनेंशियल सिस्टम इज वेस्टर्न, हुँ, द होल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम इज वेस्टर्न। हुँ, ठीक है, और बहुत कुछ वेस्ट ने दिया है और उसमें यूएस का लीड रोल है। आज जी, नेटो को वो खरी खरी सुना तो रहा है, लेकिन नेटो क्या खत्म हो जाएगा? नो, आई डोंट थिंक सो। हुँ, हाँ, इस सिस्टम ने अगर गिरना भी है तो इसका collapse ग्रेजुअल होगा। ठीक है, हुँ, क्योंकि अगर सडन इसकी डिमाइस होती है, जो कि नहीं होने वाली, हुँ, आई डोंट थिंक सो, हुँ। सडन अगर इसकी डिमाइस होगी तो फिर तो रप्चर होगा ना पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो मेक सेंस। चाइना नीड्स टू होल्ड इट्स ग्राउंड स्लोली, स्टेडीली, ग्रेजुअली, बट वो मल्टीपोलर एक जो सिस्टम है वो खड़ा होगा। अकेले चाइना, आई बैक टू डिफर के अकेले चाइना जो है वो टेक ऑन कर सकता है यूएस को, बिकॉज हुँ, फाइन, चाइना डजंट वांट टू फाइट एनी वॉर, नाइदर यूएस वांट्स टू फाइट विद चाइना। आई मीन इवन आफ्टर ईरान, अगर ईरान इतना सस्टेन कर गया है, तो ताइवान के ऊपर अगर चाइना और यूएस का कोई स्टैंड ऑफ हो, तो जस्ट इमेजिन कि चाइना क्या हाल करेगा। अभी तो सही शहीद बात। ड्रोन और ईरानियन मिसाइल्स हुँ, ही नहीं संभाले जा रहे, तो बाकी क्या होगा? तो हाँ, हुँ, वो तार टूट गई है अमेरिका की। वो जो हुँ, था ना कि भाई मैं अपनी वेपनरी से कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक हुँ, है, दैट्स व्हाई नाउ डोनाल्ड ट्रंप इज पुशिंग फॉर 1.5 ट्रिलियन बजट, जिसमें से 700 बिलियन, मोर देन 700 बिलियन जो है वो वेपन डेवलपमेंट, न्यू वेपन सिस्टम और हुँ, इन चीजों के ऊपर वो स्पेंड करना चाह रहे हैं। $700 बिलियन, आई मीन दैट्स हुँ। ह्यूज। ठीक है, सो और ऐसा नहीं है अच्छा, कि अब अमेरिका अपने दांत जो है ना एक और चीज़ आप सोचें कि इसमें इज़राइल का डेब्ट इज़राइल को कितना पैसा देना है उसने अभी? दुनिया ने कितना पैसा देना है? इसराइल को अभी तक तो ये वॉर जो है वो, ये जो सिर्फ अगर लड़ाई मार कुटाई की पड़े तो $12 बिलियन की तो पड़ गई है। लेकिन हुँ, इसराइल को अमेरिकन ट्रेजरी से जो पैसा मिलेगा मिलेगा, जब वो नंबर सामने आएंगे तभी बात हो सकेगी। हुँ। अभी भी यूरोपियन नहीं, नेशंस लेकिन ने, अब जैसे कि एक जर्मनी ने, जैसे कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि मुझे पता लगा कि दुनिया ने इज़राइल का 300 और समथिंग कुछ ट्रिलियन डॉलर्स दुनिया ने पे करने हैं, जो कि उनका क्रेडिट है दुनिया के ऊपर इन टर्म्स ऑफ। वेल इज़ दैट दिस ट्रू? दिस इज सॉर्ट ऑफ, आई डोंट, आई दुनिया की टोटल इकोनॉमी जो है वो शायद 350 ट्रिलियन है, तो मतलब सारा इसराइल ही चला रहा है क्या? मतलब नहीं, मुझे मुझे इस मतलब नंबर पे थोड़ा-सा है, लेकिन मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि इज़राइल को फंड और फाइनेंस करने वाले बहुत हैं। यूएस हुँ, गवर्नमेंट तो है ही है। अभी जर्मनी ने उसके लिए क्या कहते हैं, वेपन सिस्टम्स के लिए जो उनके लिए ग्रांट अप्रूव की है। ठीक है, अमेरिका हुँ, के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बैठे हैं, फ्रेंड्स फ्रेंड्स ऑफ इजरायली आर्मी बैठे हुए हैं, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक इसराइल बैठे हुए हैं, कूफी बैठा हुआ हुँ, है, क्रिश्चियन हुँ। यूनाइटेड फॉर इसराइल, इस किस्म के बहुत सारे ऐसे हैं मामलात जिनके थ्रू इसराइल की फंडिंग तो नहीं रुकती, और फिर वेपन सिस्टम साथ भी सारा आपसे एक बड़ी अमेरिका से ही आता डिटेल है। आपकी आपसे बड़ी एक डिटेल और रेगुलर डिस्कशन का करने का एक इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कि हम एक रूटीन में एक इंशाल्लाह। रेगुलर डिस्कशन करते रहें आपसे। इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू और अगेन वेल लाइक लाइकवाइज। ऑलवेज़ आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इंशाल्लाह आपको तंग वेल करते रहेंगे एंड आप जी हमारी शुक्रिया, ऑडियंस को ज़रा वेल अपने नॉलेज से ज़रा मुस्तफ़ीद करते रहिएगा आप। वह कोशिश थैंक करेंगे यू जी, कोशिश करेंगे, सीख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।